लोगों को अध्ययन करने की। यदि प्रेमी जी पंडित संज्ञा को प्राप्त हो चुके, प्रदीप जी पंडित संज्ञा को प्राप्त हो चुके, इन दोनों विद्वानों को बनारसी पंडित जी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैं पंडित हो चुका हूं। नहीं, छद्मस्त पूर्ण पंडित तो होता ही नहीं है ना। छद्मस्त पूर्ण पंडित तो होता ही नहीं है ना। पूर्ण पांडित्य तो केवली को प्राप्त होता है। संपूर्ण विश्व के द्रवगुण पर्यायों को जानने वाला कोई है प्रत्यक्ष रूप में अक्रम भावी, प्रत्यक्ष रूप में अक्रम भावी पूर्ण विशद ज्ञान किसी का है, उसका नाम केवली भगवंत है। जब तक केवल्य न हो जाए तब तक अभ्यास से विराम नहीं लेना चाहिए। और वर्तमान में जिस विषय के हम ज्ञानी हैं उस विषय के ज्ञान का आनंद लुटो, पर इस बात को अंदर में निहित करके रखना, हम अज्ञानी भी हैं। विधानाचार है वो गणताचार नहीं है। विधानाचार का आनंद लुटो, पर गणताचार का विनय भी करते रहना, क्योंकि मैं गणित का ज्ञानी हूं। संस्कृतज्ञ है मित्र, सिद्धांत से अनभिज्ञ है। संस्कृतज्ञ का आनंद लुटे, लेकिन सिद्धांत की अनभिज्ञता का भी ध्यान रखे। संयमी है, ज्ञान का शोषण कम है, संयम का आनंद लुटे, पर ज्ञानियों की विनय भी करे। ज्ञानी है, संयम नहीं है, ज्ञान का आनंद लुटे, संयमियों की विनय करे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास अज्ञान है। तुरुलाचार्य स्वामी कुरल काव्य में कहते हैं, ब्रह्मांड में कितने पांडित्य प्राप्त जीव होगा, वो भी कहीं ना कहीं अज्ञानी मिलेगा। वो अज्ञान बहुत आवश्यक है। सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा ना? शास्त्री पंडित जी फूलचंद प्रेमी तुम्हारे देश के वर्तमान की पीढ़ी के एक श्रेष्ठ विद्वान हैं। मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, पंडित जी मैं अज्ञानी हूं। यदि ऐसा आप सोचते हो तो गुण है कि अवगुण है? अवगुण नहीं है, वो गुण है। किसी ना किसी विषय पर पंडित जी आप वैज्ञानिक तो नहीं हो ना, तो अज्ञानी हुए कि नहीं? और तुम्हारे मस्तिष्क में यदि अज्ञान का विषय आपको मालूम है, इस विषय में अज्ञानी हूं, तो ऐसे मान के चल रहा कि गोमटेश भगवान बाहुबली स्वामी की प्रतिमा सर्वांग सुंदर है, लेकिन तब भी ध्यान रखना उनकी छिंगली देखना, शिल्पकार ने कुछ कमी छोड़ के रखी है। देखा बच्चा कितना सुंदर होता है, पर फिर भी मां काजल की टिकली लगा देती है। बोले क्यों? ये कालापन क्यों लगा दिया? बेटे नजर ना लग जाए। अहो विद्वानो, आप भी किसी विषय के अज्ञान का तिलक बना के चलना, कहीं तुम्हें अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार की नजर ना लग जाए। अज्ञानी है। अज्ञानियों के बीच में अपना ज्ञान बता के चलना सरल है, ज्ञानियों के बीच में ज्ञानी बन के आना एक कठिन है। इसलिए मैं चाहता हूं प्रेमी जी आप भी मेरे साथ चलो। अपन अब अज्ञानियों के बीच में ज्ञानी बन के नहीं रहना चाहते, अब ज्ञानियों के बीच में ज्ञानी बन के रहना चाहते हैं। वे हैं केवली भगवंत। पूर्ण ज्ञानी को अहंकार नहीं आता, पूर्ण ज्ञानी को हीन भावना नहीं आती, पूर्ण ज्ञानी क्लेश को प्राप्त नहीं होता है। संक्लेश मुक्त मनसा, जिसका मन संक्लेश से मुक्त है, वही पूर्ण ज्ञानी बनने का पुरुषार्थी है।
पीएस शास्त्री, ज्ञानी जीवन में ज्ञानी बनना चाहते, दयाचंद शास्त्री जी जीवन में ज्ञानी बन के जीना चाहते हो तो आज एक सूत्र याद कर लो, संक्लेश मुक्त मनसा। जितना मन तुम्हारा संक्लेशा से मुक्त होगा उतने ही ज्ञानी बन के रह पाओगे, उस संक्लेशा से भर के जियोगे, जीवन भर अज्ञानता का भजन ढोगे। संक्लेश मुक्त मनसा, संक्लेश मुक्त मनसा। ये कब संभव है? तटस्थ हो जाओ, वस्तु के वस्तुत्व पर विचार करो, फिर सत्यार्थ का प्रबोध, सत्यार्थ का बोध हो जाएगा। कैसे होगा? जन्म है मरण समम, जन्म है मरण समम, मरण को साथ लेके आया है। युवा अवस्था है जरा समम, वृद्धत्व के साथ आई हुई है। लक्ष्मी है विनाश संयम, लक्ष्मी है और विनाश के साथ आई हुई है। इसलिए जितने लोग कोरोना में बच गए हैं, इतना विश्वास रखो, इसलिए बच गए हो, कुछ करके चलो। अब पंडित जी उन दिनों की याद करो जब आप सब कमरों में छुपे बैठे थे, सोच रहे थे क्या कभी सम्मेद शिखर की वंदना फिर कर पाएंगे कि नहीं। पर धन्य भी श्रावक, जैसे ही कोरोना में शांति मिली तुरंत सम्मेद शिखर की ओर दौड़ रहे हैं। समय समय है, एक बार सिद्ध भूमि की वंदना कर लो, आंखों से सम्मेद शिखर की वंदना कर लो, अंदर से अपने आत्म सिद्धि की वंदना कर लो। अप्रसिद्धि से दूर हो जाओ, अप्रसिद्धि से दूर हो जाओ। प्रसिद्धि सिद्धि नहीं दिलाएगी, सिद्धि प्रसिद्धि दिला देगी। प्रसिद्धि का राग पंडित साहब, शास्त्रीय भाषा में बोल रहा हूं मैं, सिद्धि का राग पंडित साहब आर्जव, मार्जव, शौच, सत्य, इन धर्मों को कुचल के आता है। ओहो सौरव बेटा, एक सीटी रास्ते में जा रही हो, हाथ पे रख के कुचल दोगे, तुम जैन कहलाओगे? नहीं कहलाओगे ना। एक सीटी को जैनी कुचलना नहीं चाहता, देख के चलता है। फिर मित्र, प्रसिद्धि की जो भावना है, बेटा ध्यान दे मैं क्या कह रहा हूं, प्रसिद्धि की जो भावना है, आर्जव, मार्जव, सत्य, सोच, इन धर्मों को ऐसे कुचल करके आती है। पंडित विश्वास रखो, पंडित विश्वास रखो। अब तो अपने इतना समय निकल चुका है, इतना विराट रूप में आ चुके हैं। नीरज सतना से जबलपुर में हमने पूछा, प्रेमी जी, पंडित जी आप तो लाखों को उपदेश सुनाने वाले हो, हम जैसे छोटे से बच्चे के पास आप उपदेश सुनने आए हैं। एक दिन सुब्रत साहब बैठे हुए थे, बोले महाराज जी सुनाने नहीं आया हूं, सुनने आया हूं, उन्होंने ऐसा कहा। तो मैंने उनसे पूछ लिया, आप तो सुनाने वाले आदमी हो, वो हम जैसे छोटे से बच्चे से सुनने आए आप? बोले महाराज जी जब सुनाते थे तब आनंद प्रसिद्धि का आता था, अब मैं सुनने आता हूं, अब सिद्धि के लिए आता हूं। समय सार की बात ना चल रही थी जबलपुर में, छतरपुर में, महीने महीने तक नीरज सतना वहां रुक करके मात्र समय सार सुनने आए थे। बोले महाराज जी जब सुनाते थे तब समय सार समझ में नहीं आता था, अब सुन रहे हैं इसलिए समय सार समझ में आ रहा है। प्रसिद्धि के दिन निकल चुके हैं,
अब चाहता हूं समाधि की सिद्धि हो जाए। उस समाधि की सिद्धि जिनको भी चाहिए है, उन्हें 12 अनुप्रेक्षा की गोद में चला जाना चाहिए। जिन मुमुक्षुओं को समाधि की सिद्धि चाहिए है, उनको भोला 12 अनुप्रेक्षाओं की गोद में चला जाना चाहिए। और 12 अनुप्रेक्षा की गोद में नहीं गए, सत्येंद्र नहीं गए 12 अनुप्रेक्षा की गोद में, मित्र विश्वास रखना पर्याय भेष में निकल जाएगी, लेकिन परिणाम विशुद्ध नहीं बना पाओगे। असमान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय की रक्षा के भाव समाप्त कर दो, वो तो बचने वाली नहीं है। असमान जाति पर्याय नियत काल तक मिली नष्ट होगी। मित्र अपने द्रव्य स्वभाव पर जाओगे, व्यंजन पर्याय पर मत सोचो। व्यंजन पर्याय को सुधारने की आकांक्षा जिनकी मस्तिष्क में है, वे जैन दर्शन को नहीं जानते हैं। गुण व्यंजन पर्याय सुधारना चाहिए। द्रव व्यंजन पर्याय पर सुधारने का विचार मत करो। द्रव गुण व्यंजन पर्याय पर तुम्हारी का असर नहीं पड़ने वाला है। अरे गुण व्यंजन पर्याय तुमने ठीक कर ली तो द्रव व्यंजन पर्याय को नियम से सुधारना ही पड़ेगा। एक बात पूछूं, ज्ञानियों, आपने किसी कुंभकार को मटका रंगते देखा? शैलेश भैया, मुमुक्षु, मधुबन पंडित, ज्ञानी, आपने किसी कुंभकार को मटका रंगते देखा लाल मिट्टी से? वो कच्चा मटका रंग रहा था कि पक्का मटका रंग रहा था? आहा, पंडित जी, कच्चा मटका रंग रहा था कि पक्का मटका रंग रहा था? प्रदीप भैया, कुंभकार पक्का मटका नहीं रंग रहा था, कच्चा मटका रंग रहा था। कच्चा घड़ा लाल मिट्टी से, गेरू मिट्टी से रंग रहा था और रंग करके इतना चमक रहा था, लेकिन कच्चे घट को चमकते देख करके कहीं प्रेमी जी ना पहुंचे बनारस के बाजारों में कि लाओ मटका दो, लो आप 500 को रुपए 1000 का, आप मटका दो। मित्र, वो चमकता है पर पानी नहीं झेल पाएगा। कच्चे मटके के रंग को तुम देख रहे हो, ये रंग उतर जाएगा, लेकिन जो मटका पक चुका है उसे देखोगे, पानी भी भर लोगे और रंग कभी नहीं उतरेगा। मटका फूट सकता है पर पक्के मटके का रंग नहीं उतरता। मित्र, समझो मैं क्या बोल रहा हूं? घट पक चुका है उसे देखो, कच्चे घट को आंखों से चमकते देख सकते हो। ज्ञानी पुरुष कच्चे घट को देख करके प्रभावित नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष, मेरे मित्र, देख के मटका नहीं खरीदता है, बजा के मटका खरीदता है। कच्चे घड़े की आवाज ज्ञानियों अलग होती है और पक्के मटके की आवाज अलग होती है। इसलिए मित्र ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। व्यंजन पर्याय कच्चा घट, द्रव व्यंजन पर्याय कच्चा घट। संजन सागरी मित्र, दृष्टांत के लिए भी बुद्धि चाहिए। व्यंजन पर्याय कच्चा घट, ये नियम से मिटेगा फूटेगा काम का नहीं है। मित्र, गुण व्यंजन पर्याय को देखिए। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, मत श्रुति ज्ञान में जितनी विशुद्धि बनेगी, अवधि मनाप्रय केवल ज्ञान को वही उद्घाटित करेगा। और गुण व्यंजन पर्याय शुद्ध हो गई तो व्यंजन पर्याय को शुद्ध होना ही पड़ेगा, कभी मिटने वाली नहीं है। इसलिए इस देह को बचाने की कोशिश मत करो, भावों की विशुद्धि की बचाने की कोशिश करो। सरे माथे के तिलक आज तुम लगा लो, अच्छे से लगाना बेटा, लेकिन स्वयं के द्वारा ही वो धोया जाएगा। संसार की विभूतियां, संसार के सुख, ज्ञानियों,
स्वयं के मस्तिष्क पर लगाया चंदन का टीका। और पंडित जी कितनी सुंदर टीका लगाता है। ओ आप तो अभ्यासी हो, कितनी गोष्ठियों में आपको तिलक लगता है और धीरे से आप रूमाल निकाल के स्वयं पहुंच लेते, मैंने देख लिया था। सत्य है कि नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा आपको। पंडित जी जिससे मैं कह रहा हूं, इस सत्य पर जीने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगी। भले न जी सको पर मेरी बात को विद्वानों के तक तो भेज देना आप। अपने साथ कितना दुर्व्यवहार। प्रेम जी इस जीव के द्वारा, शैलेश भी अपने द्वारा कितना दुर्व्यवहार। धन्य दिगंबर भावलिंगी मुनि, उनको प्रणाम करता हूं इस बात पर। जगत की परंपराओं में साधु तिलक लगाते हैं, निर्गंथ साधु तिलक ये क्या लगाएगा, कर्म का तिलक मिटाते हैं। अब जब तिलक लगाते हैं, श्रवण परंपरा में तिलक नहीं, वस्त्र नहीं, दिगंबर परंपरा में कुछ भी नहीं है। मैं तो फूलचंद प्रेमी को एक दिन देख रहा था, इनकी क्रिया को देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गया, अंदर ही अंदर। वो आंसू ऐसा आया कि जब समय आएगा इस भव्य जीव को मैं जरूर समझाऊंगा। आज मौका मिल गया मुझे। शैलेश भैया, एक बहुत बड़ा विद्वानों का सम्मान चल रहा था और सबसे पहले फूलचंद प्रेमी जी को बुलाया गया। प्रेमी जी ने ऐसे हाथ किया, सिर पर रखा। याद करते जाना मित्र, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास टोपी नहीं थी। सो ऐसे हाथ किया, मैं देखता रहा। फिर धीरे से ऐसे सिर ऐसे किया, फिर लगा दे, तिलक लग गया। और फिर हाथ में मालाएं लिए था एक ट्रस्टी, उसने मालाएं तो फिर प्रेम जी ने यूं कर दिया कि भाई माला भी डाल दे। इतना काम हो गया, किट लेकर के ये अपने स्थान पर जाके बैठ गए। मैं देखता रहा, अब क्या करता ज्ञानी, अपनी जेब से रूमाल निकाला, सबसे पहले माथे का तिलक मिटाया और रूमाल रख लिया। फिर इन्होंने वो जो माला पहनाई गई थी उनको निकाला, वो भी रख दिए। जो इनको किट मिली थी वो इनने उठा के यूं रख दिए।